बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टॉक्सिक रिलेशन, जहरीला रिश्ता। मैंने बड़े लोगों को कोच किया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पास बड़े लोग जो हैं वो कोचिंग के लिए आ चुके हैं। तो मैंने एक रिसर्च की, मैंने देखा यार कि इन लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है। तो बहुत बड़ी जो रिलेशनशिप की जो मिसमैनेजमेंट थी ना, वो वहाँ से आ रहा था। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे की तरफ से हो रहा है, और अगर आपका बचपन में माँ बाप का ऐसा था कि लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो माँ बाप जो है ना वो आपके ऊपर जो है ना वो जो है वो डिप्रेशन को आपके अंदर डाल रहे थे। आल्दो कि माँ बाप को किसी भी कंडीशन में बुरा भला कहने का कोई हमें जो है वो हक नहीं है, लेकिन हमें उस फैक्ट को तो देखना है जो फैक्ट हमें जो है ना वो डैमेज कर रहा है। तो मैंने देखा कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, आज के दौर का ये एक हॉट टॉपिक है। और इसमें बहुत से जो है ना वो लोग बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उस रिश्ते को बचा सकें, और रिश्ते को बचाने वाला ही यहाँ जो है ना वो बुरा बना हुआ है। मैंने एक और चीज़ भी देखी कि मैंने नोटिस किया कि तकरीबन 30 दिन में मेरे पास बहुत सी जो लोग आए, उन लोगों में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो यही टॉक्सिक रिलेशन ही था। मियाँ को बीवी से बहुत से इख्तलाफात हैं, और बीवी को जो है ना वो मियाँ से बहुत से इख्तलाफात हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए असल में ना ये चीज़ मुझे बड़ा दुख देती है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है ना वो इस चीज़ को बड़ा फ़ील करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, मैंने एक सिंगल पेरेंट जो है ना वो ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे तो मेरी माँ थी, और अब्बू का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार कैसे जो है ना इंसान बड़ी परेशानियों में गुजरता है। तो जब ये जो लोग मिसमैच की वजह से तलाक देते हैं या लेते हैं, उसके बाद बच्चों का क्या होता है, जस्ट थिंक अबाउट उन बच्चों के बारे में। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई कि क्या अकेला बंदा घर बचा सकता है? एक बंदा घर बचाना चाहे तो वो क्या घर बचा सकता है? मैंने औरत या मर्द का यहाँ जिक्र नहीं किया। 99% लोगों ने कहा जी घर टूट जाता है। अब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना तो औरत को ना तो मर्द को, बट ये हकीकत है। मर्द पूरा भी जोर लगा लेना तो वो सिर्फ 1% घर बचा सकता है, और औरत पूरा जोर लगाए तो वो 99% घर बचा सकती है। इसके फैक्ट्स पे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेजर फैक्ट है वो यही है कि औरत घर बनाने वाली होती है, औरत घर बसाने वाली होती है, और मर्द उस घर को चलाने वाला होता है। यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो होती है वो ना और मर्द की तरफ से होती है, और उस घर में जितनी भी इमोशनल सपोर्ट होगी, जितनी भी मैनेजमेंट होगी, जितनी भी चीज़ें जो है ना वो औरत, और जो है ना उसमें ज़्यादा औरत का ही पार्टिसिपेंट होगा, हिस्सा होगा। अब ये सारी चीज़ें अगर ये मिसमैच होंगी तो डिवोर्स की रेशो ज़्यादा हो जाएगी, और पाकिस्तान में डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़ी तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रही है। अगर आप आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं बढ़ रही, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और ये ना सोचें कि अल्लाह ने हमसे नहीं पूछना, अल्लाह ने हमसे पूछना है, क्योंकि इसमें हम भी बहुत बड़े मुजरिम हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर किसी मियाँ बीवी में तलाक हो रही है, और हमारी थोड़ी सी एफर्ट अगर उस चीज़ को बचा सकती है, और आप नहीं लगा रहे, तो फिर आप ना सोचें कि आप अल्लाह के यहाँ मुजरिम नहीं हैं। यकीनन आप मुजरिम हैं, हम सब मुजरिम हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि हम इस चीज़ को मिनिमम से मिनिमम कर सकें। मैंने मुख्तलिफ ज़राए से कोशिश की कि मैं इकट्ठा कर सकूँ कोई फैक्ट्स, कोई नंबर के जिसकी बेस पे पता चल सके कि पाकिस्तान में कितनी तलाक़ें हो रही हैं। तो मैंने आलमोस्ट तकरीबन अपने रेफरेंस से जो है वो 20+ वकला को कॉल की, और उनसे पूछा कि यार आपके पास डिवोर्स के कितने केस आ रहे हैं। तो वो एक ही चीज़ कह रहे थे कि भाई आपकी सोच है, जिस तरह से ये तेज़ी से ये बढ़ती जा रही है, और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ मुजरिम एक ही है या दोनों हैं? इसमें मुजरिम वो बंदा है जो घर को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो घर बर्बाद कर रहा है वो तो किसी सूरत भी अपने आप को जो है ना वो ब्लेम करने के लायक ही नहीं समझता। वो समझता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी गलती कोताही थी वो इसी बंदे के हाथ में थी। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे की डिवोर्स हुई, और वो बंदा बड़ा अपसेट था। इसकी स्टोरी ये है कि 1 साल पहले इसी लड़के ने मुझसे कांटेक्ट किया था, और ये बड़ा डिप्रेशन में था, बड़ी परेशानी में था। इसने मुझसे रब्ता किया और मुझे अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुनाई। इसकी लाइफ स्टोरी ये थी कि 8 साल पहले जो है ना वो इनकी शादी हुई थी, लव मैरिज। जब लव मैरिज हुई तो हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों थे, इन दोनों की फैमिली की रजामंदी से ये शादी हुई थी। आल्दो के लव जो था वो लड़के की तरफ से पहले था, लड़की की तरफ से भी था। ऐसे नहीं आप कह सकते कि वन साइडेड लव था, दोनों की तरफ से था, तो ही तो शादी हुई। और दो ही तो दोनों के घर जो है वो रजामंदी से जो है ना वो उन्होंने शादी की।
अब जब शादी हुई तो स्टार्टिंग में जो लड़की की रूटीन्स थी वो बड़ी ख़राब थी। और जो लड़की थी वो रात को तकरीबन 12-1 बजे तक सोती थी और सुबह 12-1 बजे तक उठती थी, क्योंकि उसका यही रूटीन थी, शुरू से रूटीन पैटर्न यही थे। नाश्ता वगैरह वो नहीं बना के देती थी, नाश्ता ये खुद ही बनाता था और यही बना के उसके लिए छोड़ के चला जाता था और ऑफिस चला जाता था। लड़की को घर में कोई काम नहीं होता था। 2 साल तक इसी तरह ही चलता रहा। 2 साल के बाद लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न से लड़की बिला वजह लड़ पड़ती। शुरू शुरू में जो लड़का था वो भी लड़ता था, उसने खुद कहा है कि मैं लड़ता था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो जाता था और मैं कहता था चलो मेरी ही गलती है, तो जो मेरे घर वाले थे वो भी मुझे ब्लेम कर दे और जो लड़की के घर वाले थे वो भी मुझे ही ब्लेम करते, कि मैं सबका ब्लेम खुद पे लेने के लिए जो था ना, इसलिए करता कि यार मैंने लव मैरिज किया और मेरी वजह से इस लड़की के ऊपर जो है ना वो कोई आँच ना आए। मैं इस चीज़ को यही सोचता था कि मेरा घर जो है ना वो बचा रहे। मुझे नहीं पता होता था, अचानक मेरी बेगम का मूड ख़राब हुआ है, अचानक ही हुआ है, बग़ैर किसी वजह से। तुमने फ़लाँ दिन ये बात कही थी, तुमने फ़लाँ वक्त ये बात की थी, सुबह तुम ये कह कर गए थे, सुबह तुम्हारी अम्मी ने ये कह दिया, सुबह तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, हालांकि एक्चुअल में वो बात होती भी नहीं थी। और कमरे में लड़ाई होना शुरू हो जाती, ऊंची ऊंची जो है ना वो लड़ाई झगड़ा हो जाता। मेरे घर वाले आते, फिर सब कहते कि अच्छा तुमने क्यों इसको तंग किया, तुमने क्यों इसको बुरा भला कहा। अब शमूलियत ससुराल वालों की भी होनी शुरू हो गई। जब ससुराल वाले भी आते, वो भी जो है ना वो मुझे डांट, पहले समझाते थे, बाद में डांटना शुरू कर देते कि तुम क्या हमारी बेटी को दुख देते जा रहे हो। और पहले पहले तो मैं खामोश रहता था, लेकिन अब ये जो खामोशी का लेवल था ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, क्योंकि यार मैं सबको बताना चाहता था कि यार मेरी गलती नहीं है, मैंने किसी भी चीज़ पे इसको गलत नहीं कहा, मैंने किसी भी बात पे इसको बुरा नहीं कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने हालात वो क्रिएट कर दिए कि जिसकी वजह से ये लड़ाई हो गई। अब मैं जब किसी को बताता कि मेरी बीवी लड़ती है मुझसे, तो कोई बात मेरे घर में तो यकीन ना करता, ना ही कोई और बाहर से यकीन करता, क्योंकि मेरी बीवी जो थी वो देखने में लगती नहीं थी लड़ने वाली। जब मैंने इस लड़की की तस्वीर देखी, मुझे भी यही लगा कि यार ये लड़की लड़ने वाली नहीं है, मासूम सी शक्ल थी और कमज़ोर सी लड़की, लेकिन हकीकत में लड़की जो थी वो ऐसी थी। अब इसका इसके घर वालों को यकीन होना शुरू हो गया कि सच में जो लड़की है ना वही लड़ती है। इसको यकीन कैसे हुआ? एक दिन इनके कमरे में ना इसका जो बड़े भाई का बेटा है वो छुपा हुआ था। वो जो बच्चे थे ना वो खेलते रहते हैं छुपन छुपाई, वो छुपन छुपाई खेल रहा था और वो छुपा हुआ था। ये ऑफिस से आया है, वो लड़की ने बगैर किसी वजह से इस लड़के को गालियाँ देना शुरू कर दी हैं, इसके घर वालों को गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, और उसको पर्दे से पीछे से हटाया और उसने जाके सारे घर में शोर डाल दिया कि इस तरह जो चाची हैं ना वो बहुत चाचू को जलील करती हैं, चाचू को गालियाँ देती हैं, चाचू को बुरी भली बातें करती हैं। उस वक़्त लड़की के घर वालों को ये यकीन, लड़के के घर वालों को ये यकीन आ गया कि वाक़ई यार ये जो लड़ाई है, ये जो कुछ भी है, ये तो लड़की की तरफ से है। हम तो खामख़ा अपने बेटे को जो है ना वो करते, और जो लड़का था वो ऑनेस्टली इस घर को सिर्फ़ बचाना चाहता था। अब इस लड़के ने बहुत सा प्रेशर खुद पे ले लिया और जो लड़की थी वो मासूम बन जाती थी और वो फिर वही बात को बदल देती थी, पलट देती थी। और वो लड़की एक ही चीज़ कहती थी, दुनिया देखना मेरी बातों पे यकीन करेगी, तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं करेगी। अब लड़के ने बहुत से फैक्टर तलाशने की कोशिश की, लेकिन उस बेचारे को कोई फैक्टर मिला नहीं। लोग तो, दुनिया तो अपेरेंट्स को देखती है ना कि आप देखते कैसे हो, तो सब देखने में यही बंदा जो है ना वो ऐसा लगता था और वो तो ऐसी लगती नहीं थी। इसने चंद एक उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी। जब मुझे भी यकीन नहीं आया तो इसने रिकॉर्डिंग सुनाई, तो मैं भी सरप्राइज़ हो गया, हैरान हो गया। बट मैंने इसे कहा कि यार रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती, ये अच्छी बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि तुम दुनिया को यकीन दिलाओ, जिसे तुमने यकीन दिलाना है उसे यकीन है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बहरहाल 1 साल बाद, 1 साल पहले जब इस लड़के ने मुझसे रब्ता किया और ये सारी स्टोरी सुनाई कि सर मेरी बीवी किसी भी सूरत में मानने को तैयार ही नहीं, उसके घर वाले कहते हैं तुम अच्छी हो ये बुरा है, मेरे घर वाले अब कहते हैं कि बेटे गलती इस लड़की की है, इस लड़की को जो है ना वो तामुन करना चाहिए, ज़रा ज़रा बात पे तमाशा नहीं लगाना चाहिए, ज़रा ज़रा बात पे घर वालों को नहीं बुलाना चाहिए, शॉर्ट आउट नहीं करना चाहिए, हमारी इज्जत है। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्द बेचारा पूरा दिन वो बताता है, मार्केटिंग का उसका काम है, तो मैं मार्केटिंग के बिज़नेस को बड़े अच्छे से जानता हूँ। कितनी बेचारे इंसान को टेंशन होती है, परेशानी होती है। कहते सर जब मैं घर आता हूँ बगैर किसी वजह से, बगैर किसी रीज़न से लड़ाई हो जाती है, और पूरी पूरी रात लड़ाई होती रहती है, मैं पूरी रात नहीं सोता, फिर पूरा दिन डिप्रेस रहता हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? मैंने इस इंसान को एक ही मशवरा दिया, मैंने कहा यार सब्र करो,
सब्र करो और जितना हो सकता है सब्र करो। कहते सर आप भी कह रहे हैं सब्र करें, कितना सब्र करूं? मैंने कहा सब्र करो, बहुत जल्द तुम्हें फल मिलने वाला है। वो समझा शायद उसकी बीवी सुधरने वाली है, शायद उसकी बीवी बदलने वाली है। 1 साल पहले मैंने इस भाई को ये मशवरा दिया था और मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि विद इन अ ईयर तलाक हो जानी है, क्योंकि मर्द बेचारे की बस हो गई हुई थी और उसके घर वालों ने भी फैक्ट्स देख लिए थे और हर बंदा जो है ना वो चीज़ों को करने को तैयार था। मैंने इसको कहा कि तुम सब्र करो और अपनी बीवी को बदलने की कोशिश करो। अब इसने मैंने कहा कि अपनी सबसे पहले अपनी बीवी की रूटीन को चेंज करो, कोशिश करो कि वो जल्दी सोए, जल्दी उठे, उसके ब्लड टेस्ट वगैरह सारे रेगुलरली बेसिस पे करवाओ। जब उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो तो प्यार से तरीके से बदलने की कोशिश करो। उसने कहा जी मैंने प्यार से बदलने की तरीके कोशिश सारे कुछ कर लिए। अब 1 साल बाद जब डिवोर्स हुई तो ये जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, कहते सर 1 साल मैंने पूरा उसको बदलने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा जल्दी सो जल्दी उठो, कहती नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से सोऊंगी, अपनी मर्ज़ी से उठूंगी। मैंने कहा यार सुबह उठ के एटलीस्ट मेरे लिए नाश्ता बना लिया करो, तुम मेरी वाइफ हो, 8 साल से ज़्यादा अरसा हो रहा है हमारी शादी को। नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, खुद बनाओ, मैं नाश्ता नहीं बना के दूंगी। हाँ जब कभी मूड अच्छा हो तो नाश्ता बना देना है, और जब बुरा है तो फिर जो है वो भी जो है ना वो छीन लेना है। लेकिन 1 साल से मुझे मुख्तलिफ लोगों ने कहा कि यार इसको डिप्रेशन का मसला है, इसको साइकाइट्रिस्ट के पास चेक करवाओ या इसकी किसी से काउंसलिंग करवाओ। मैं लेकर भी गया एक साइकाइट्रिस्ट के पास, तो उन्होंने कहा कि इस तरह आपकी बेगम को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन है, तो इसकी जो है ना वो मेडिकेशन इनको करनी पड़ेगी। 2-3 दिन दवाई खाई, उसके बाद जो है ना इसके घर वालों ने और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो लड़का है ये मुझे मारना चाहता है, पागल करना चाहता है। मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं तो किसी भी चीज़ पे नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। लड़का कहता है कि मैं फिर भी खामोश हो गया, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि आपने खामोश ही रहना है और कोशिश करनी है कि हर मामले में आप पहल ना करो। एक दिन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा उनका हाई था, बगैर किसी वजह से घर में लड़ाई होना शुरू हो गई, फिर गालियाँ, फिर वही बकवास उल्टी सीधी बातें। खुद ही गुस्से में घर से निकली हैं और अपने घर चली गई हैं। कॉल्स मैं करता रहा हूँ, नई कॉल्स उठाई, तब भी उसके घर वाले और वो मुझे ही बुरा भला कह रही थी और हर किसी को कह रही थी मैं तुम्हें जलील करके रख दूंगी, तुम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें वो कर दूंगी। मेरे ऑफिस चली गई, ऑफिस जाके जलील किया, बहन के ससुराल में जाके जलील किया, मेरे दोस्तों में इर्द गिर्द जहाँ जहाँ वो जाके जलील कर सकती थी जलील किया, और फिर तलाक का नोटिस भिजवा दिया, खुला का नोटिस भिजवा दिया, और यूं हमारी खुला हो गई। अब जब इस लड़के की खुला हुई तो कुछ दिन डिप्रेस रहा, उसके बाद ये बहुत खुश था। इसने कहा सर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो बोझ था वो उतर गया। मैं जिस रिश्ते को बचाने के लिए जिस दिन से ज़िंदगी के 8-9 साल भागता रहा, डरता रहा, बिलाखिर वो आ ही गया, और जितना बुरा उसको मैंने सोचा था वो दिन उतना बुरा नहीं था। जो भी मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, खुदा के लिए ऐसा ना करें। जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एक प्लान आप बनाते हैं, एक प्लान अल्लाह बनाता है। जो अल्लाह का प्लान होता है ना वही कामयाब होता है। अगर आपकी वजह से कोई बंदा परेशानी में है, ज़हनी तकलीफ़ में है, ज़हनी अजियत में है, तो आप ये ना सोचें कि आपको उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब इस सारे केस में जब मुख्तलिफ तरह के जो लोग देखेंगे वो यही कहेंगे कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक था, लड़की गलत थी, या ये था वो था। पहले तो जल्दी लड़की की तरफ आएंगे नहीं, अगर आ भी गए, लेकिन इसमें लड़की का करैक्टर गलत नहीं था, इसमें लड़की की कोई भी चीज़ गलत नहीं थी, इसमें सबसे बड़ी जो गलती थी उसकी तरबियत की थी। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती थी उसकी रूटीन की थी। आप अच्छे से अच्छा जब तक अपने लिए चूज़ नहीं करेंगी, आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, आप नींद का ध्यान नहीं रखेंगे, आप एक्सरसाइज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या डिप्रेशन आपके अंदर नहीं आएगा? आज के मेजोरिटी में लड़कियों का मसला ही यही चल रहा है, वो डिप्रेशन में है। किस वजह से? अपनी मर्ज़ी से सो रही हैं, अपनी मर्ज़ी से उठ रही हैं। हम पहले देखते थे कि लड़कियों पे होते थे, इससे पहले लड़कियों पे जुल्म होते थे, लेकिन अब लड़कियां खुद पे जुल्म कर रही हैं। मेजोरिटी में मैं देखता हूँ हस्बैंड बहुत अच्छा है, मेजोरिटी में ससुराल बहुत अच्छा है, मेजोरिटी में। फिर भी सर डिप्रेशन है। क्यों डिप्रेशन है?
सर वो बच्चे रात को 3-4 बजे सोते हैं। सर वो जो है ना वो सारा दिन काम करना होता है। सर वो ये होता है तो इसलिए हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ। आप जब तक अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं रहेंगे ना, कुदरत आपको खुशियाँ देगी नहीं। क्योंकि अल्लाह ने जिसका महवर आपको जिसका महवर बना दिया ना, यानी कि जिसके गिर्द आपने घूमना है, वो शोहर है। शोहर शादी के बाद सबसे पहला जिसका हक है वह शोहर का है औरत पे। तो आप अपने आप को इस चीज़ पे लाएं। मैं नहीं चाहता इस पाकिस्तान में तलाक की रेशो बढ़े। मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में तलाक की रेशो मिनिमम से मिनिमम की जाए, और इसके लिए मैं जितनी कोशिश हो सकता मैं करूँगा इंशाल्लाह। एक तो हमने डिप्रेशन को पूरी दुनिया से ख़त्म करना है, कोशिश करनी है, और दूसरा हमने पाकिस्तान से तलाक की रेशो को कम से कम करना है। और पूरी दुनिया में जो भी लव रिलेशन है यार, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़ा हेल्थी होना चाहिए। जॉनी डेप की बात बड़ी ज़बरदस्त याद आ गई कि जिसके घर में सुकून नहीं उसे कहीं सुकून नहीं। तो जिस बंदे को घर में सुकून नहीं, मर्द को ख़ास तौर पे, वो कैसे प्रोडक्शन करेगा, वो कैसे काम करेगा, कैसे आपको अच्छा लाइफस्टाइल देगा। तो जो भी औरतें ये सब कर रही हैं और ये सोच रही हैं कि वो ये सर करके ख़ुद को कर लेंगी, कुछ भी नहीं होने वाला। तबाही सिर्फ आपके लिए है। आप जलील और रुसवा हो जाएंगी, आप कल को बर्बाद हो जाएंगी। ना करें, ये शैतानी वसवसे हैं, इनके ना आए। और जो हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। एक अच्छे इंसान के साथ बुरा कभी नहीं करते। हमारी गलत है ना, हम अच्छे के साथ बुरा करते हैं और बुरे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। खुदा के लिए अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करें। और जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा रिलेशन है जो इस तरह के जहरीले रिश्ते में है, तो मदद करें उसकी, उसको बचाने की कोशिश करें जितनी कर सकते हैं आप। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कबूल कर ले और किसी एक इंसान की तो ज़िंदगी को हम बदलने में कामयाब हो जाएं। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।